पंडित लक्ष्मीचंद ने भी विरोध किया और सारे आसपास के जितने गांव हैं सब ने इसका विरोध किया तो हत्था यहाँ बंद हुआ। तब से ही उस परंपरा को ये निभा रहे हैं। इस जगह पहले दादा लक्ष्मीचंद जी आगे, फिर पंडित श्री तुलेराम जी, अब श्री विष्णुदत्त जी। तो सांग तो ये माध्यम है, ब्रह्मांड में से शब्द ये धुन है जो गूंज है, धुन है, बहुत बढ़िया मतलब प्यारी धुन आती हैं। ये नज़ारा समालखा की कृष्ण आदर्श गौशाला के सहयोग के लिए आयोजित किए जा रहे सांग उत्सव का है, जहां सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद के सुपुत्र विष्णुदत्त के नेतृत्व में पिछले एक सप्ताह से सांग का आयोजन किया जा रहा है। पंडित लक्ष्मीचंद की तीसरी पीढ़ी के कर्णधार विष्णुदत्त के सांग को देखने को आसपास के सैकड़ों बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। रविवार को पंडित विष्णुदत्त ने सेठ ताराचंद के कहानी पर आधारित सांग का मंचन किया, जिसकी बुजुर्गों ने काफ़ी सराहना की। 17 आदमी का सेट, कितने फीमेल करते हैं? अब 5 तो फीमेल का रोल करते हैं, बाकी जेंट्स हैं। तो आप ये कब से कर रहे हो सांग अपने? मुझे 16 साल हो गए, पिताजी 8 में एक्सपायर हुए थे, उनके बाद कर रहे हूँ। ये समालखा से कब तक जुड़े हो आप? इतिहास का बताओ। आपके दादाजी भी यहाँ सांग करके गए? हाँ, समालखा से तो लगभग 100 वर्ष पहले से जुड़े हुए। अच्छा। दादाजी के टाइम से उन्होंने यहाँ नींद रखवाई थी और तभी से यहाँ ये प्रोग्राम होते आए। पहले दादाजी आए, फिर उनके शिष्य आए, फिर हमारे पिताजी आए, अब जिम्मेवारी हमारी लग गई। आपने बारे मैं ये कह रहा था कि इसमें तो निराय दादाजी ने वो भर रखा है, आध्यात्मिकता का भर रहा है। 100 साल पहले बात कही, आज पूरी 100 होने साल लग रही है। पहले, और वो आज भी ज्यों की त्यों। असल में ये आध्यात्मिकता कभी नहीं पुरानी नहीं होती, उसका क्या पुराना है, हैं? नहीं, जो उस समय जो उन्होंने बात की थी आज पूरी होने लग रही है। वही होने लग रही है। जब वो शब्द इस ब्रह्मांड से निकले हैं तो उनका तो कोई नया पुराना होता ही नहीं, और ये ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो ये तो सांग तो ये माध्यम है, ब्रह्मांड में से शब्द ये धुन है जो गूंज है, धुन है, बहुत बढ़िया मतलब प्यारी धुन आती हैं। तो ये साज में भर के हर का गुण गाना से। आपका क्या नाम है? सुरेश शर्मा बोल रहा हाँ, क्या बोल रहे थे आप? हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये सॉन्ग चाहे बाण भाई बैठ के सुनो, चाहे बेटा बेटी बैठ के सुनो, ये सत्संग है और ये ज्ञान है। फिर भी जो है 40 साल से ऊपर जितने भी हैं, चाहे 20 किलोमीटर दूर से आना हो, आते हैं लोग, बड़ा प्रेम है सॉन्ग। तो जी दादा श्री लक्ष्मीचंद जी का पौधा लगाया हुआ है ये, तब से ही उस परंपरा को ये निभा रहे हैं। इस जगह पहले दादा लक्ष्मीचंद जी आगे, फिर पंडित श्री तुलेराम जी, अब श्री विष्णुदत्त जी। तो कैसा कर रहे हैं सांग ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो पूछने की जरूरत नहीं है। दरअसल समालखा की इस प्राचीन गौशाला व सांग का इतिहास करीब 100 साल पुराना है। गौशाला से जुड़े लोगों का दावा है कि इस गौशाला की नींव उस समय के जाने माने सांगी पंडित लक्ष्मीचंद के द्वारा रखी गई और उसी के द्वारा समालखा में सांग के आयोजन की शुरुआत की गई। पंडित लक्ष्मीचंद के निधन के बाद इस सांग परंपरा को उनके पुत्र पंडित तुलेराम ने गौशाला के सहयोग हेतु सांग किए और अब पिछले 10 वर्षों से उनके पुत्र विष्णुदत्त इस परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं। कंवर भान गोयल, प्रधान श्री कृष्ण आदर्श गौशाला समालखा जी, इसका इतिहास क्या है जी? 100 साल पुरानी ये गौशाला है। पहले यहाँ हत्था लगता था, मंजूर हुआ था अंग्रेज़ों के टाइम पे, तो उसका विरोध हुआ। पंडित लक्ष्मीचंद ने भी विरोध किया और सारे आसपास के जितने गांव हैं सब ने इसका विरोध किया तो हत्था यहाँ बंद हुआ और तब से ये सांग की प्रक्रिया चालू है। यहाँ करके उन्होंने मतलब इन गौशाला के नियम का मतलब वो करवा के और इनके नाम का सांग करते रहे, जब तक जीते रहे, जितने भी साल मतलब वो जिए वो आते रहे।
फिर उन्होंने अपने ये पंडित जी तुलेराम जी आते रहे। तुलेराम जी अभी 10-12 साल हुए, मतलब वो स्वर्गवास हुआ था। तो वो जब बताया करते थे, भाई हमारे पिताजी का ये पौधा लगाया हुआ है और इसको हमारा कोई न कोई रूप सींचता रहेगा, वो अमूमन ये बात कहा करते थे। तो उन्होंने अपने विष्णुदत्त जी को फिर मतलब तैयार किया सांग। शुरू से मैं तो बेचारे ये भी जैसा नौसिखिया थे भाई वो ऐसे चलते थे। बाकी अब इनका कोई सान्य नहीं है, मतलब इस तरह से हम इनमें ही मतलब दादाजी का, लक्ष्मीचंद जी का वो देख रहे हैं। उन्हें सांग प्रेमी कुछ बुजुर्गों का तो यहाँ तक कहना है कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ गौशाला के स्थान पर हत्ता बनाना चाहता था, जिसका चौतरफा विरोध हुआ और आखिरकार यहाँ गौशाला बनाने का निर्णय हुआ। गौशाला के सहयोग के लिए हर साल यहाँ गेहूं के सीजन से पहले सांग का आयोजन होता है, जिसमें किसान व दानी सज्जन गौशाला के लिए खुलकर दान देते हैं। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।